ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने और इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के सुअवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना 1972 में की गई थी। आज दिल्ली विधानसभा में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विकसित भारत मार्गदर्शक बने राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा सांसद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता एवं रविंद्र सिंह नेगी, विधायक अनिल गोयल रहे। नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निर्देशक डॉक्टर लाल सिंह, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही युवा कल राजनीति में मंत्री बन सकते हैं। ये देश सभी का है और सभी को मिलकर उनके सहयोग से देश को आगे ले जाना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। माय भारत यानी मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र संगठन दिल्ली और दिल्ली विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान में मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया यह विकसित भारत युवा संसद एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रेरक और रोचक आयोजन। रविंद्र सिंह नेगी जी जो अपने क्षेत्र में जन सेवा के लिए समर्पित पूरी ऊर्जा के साथ लगातार लगे रहते हैं। रविंद्र सिंह नेगी जी का स्वागत अभिनंदन। हमारे विशिष्ट अतिथियों में से एक और हमारे ज्यूरी के मेंबर के तौर पर भी उन्होंने अपनी सहमति दी है, तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। शॉल मेमेंटो प्लांटर देकर उनका स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर। विशेष तौर पर हमारे जो युवा इस युवा संसद में हिस्सा ले रहे हैं, राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद, तो सबसे पहले तो ये हिमाचली टोपी है, हमारे सम्मान की प्रतीक है, हिमाचल की संस्कृति के आपके कल्पना के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। वंदन शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन माननीय विजेंद्र गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय का, उनका सानिध्य और उनका अनुभव और उसके अमृत बूंदें आज हम सबको मिलेंगी। एक स्मृति चिन्ह भी है और साथ में एक प्लांटर, एक पौधा, क्योंकि आज पूरा विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जिस सोच में है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस दिशा में पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर जिस तरह से जो उपलब्धियां हासिल की हैं, तो हम सबकी उसमें सहभागिता है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का, विजेंद्र गुप्ता जी का। अनिल कुमार गोयल जी हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं और हमारी जो ज्यूरी है निर्णायक मंडल उसके सदस्य के रूप में भी हम सबको उनका स्नेह मिलेगा, तो इसलिए अनिल कुमार गोयल जी का माननीय विधायक का बहुत बहुत स्वागत। ये मेमेंटो स्मृति चिन्ह और साथ में प्लांटर भेंट करके भी उनका स्वागत अभिनंदन। मेमेंटो के बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। अमृत गुज्जे के तौर पर उनकी आज के मामा उपस्थिति हम सबको उनका स्नेह मिल रहा है, तो उन्हें भी शॉल भेंट करके और एक मेमेंटो भेंट करके उनका भी स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रचिता राणा जी का। रमेश कुमार सोनी जी से निवेदन करूंगा मैं, संजय बेनीवाल जी का भी उनका स्वागत अभिनंदन शॉल भेंट करके और साथ ही एक मेमेंटो भी भेंट करने के लिए निवेदन करूंगा करके। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसकी राष्ट्रीय महत्ता है, लेकिन उसकी छाप अंतर्राष्ट्रीय है, और ये सोच है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कि हम 2047 में जो सपना लेकर चले हैं कि भारत विकसित होगा, उसमें आज की युवा पीढ़ी का योगदान निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में सारे देश को यह भी संदेश दिया कि देश से 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाया जाए जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। और फिर जो स्क्रीनिंग कमेटियां बनी थी, उन्होंने हर नोडल पे 150 युवाओं का चयन किया और उन 150 में जब प्रतियोगिता हुई तो 10-10 युवाओं का चयन नोडल पर हुआ और आज हमारे 3 नोडलों के 30 प्रतिभागी यहाँ पर विराजित हैं। तो उसके लिए कार्यक्रम है और माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है
जिस भारत की परिकल्पना की है, जिस विकसित भारत की सोच के साथ हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो कितनी संकल्पित है। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र संगठन दिल्ली और दिल्ली विधानसभा के संयुक्त तत्वाधान में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम विकसित भारत युवा संसद का राज्य स्तर पर आयोजन कर रहा है। यह आयोजन नेतृत्व कौशल, नागरिक सहभागिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गहरी समझ को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीति में 1 लाख युवा नेताओं को लाने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करना है। भारत के युवा न केवल विकास के लाभार्थी हैं, बल्कि इसके भविष्य के निर्माता भी हैं। इस स्पष्ट आह्वान से प्रेरित होकर इस वर्ष की युवा संसद को फिर से परिकल्पित और विस्तारित किया गया है, जो गतिशील, समाधान उन्मुख और नीति जागरूक युवा नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की दिशा और दशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समय है जब हम अपने विचारों, आशाओं और आकांक्षाओं को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ें। युवा शक्ति जो है वो ऊर्जा से भरी होती है। ऊंची उड़ान, बड़े सपने और सपने देखने चाहिए, आपकी शुरुआत है। और इतिहास गवाह है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो जिस तरफ आप चल देंगे ये देश उस तरफ चलेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। एक बार बस आपको अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तो इस जज्बे के साथ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और उनके साथ आभार भी अभिनंदन भी इस रूप में मुकेश शर्मा जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए, उप सचिव प्रशासन, और उन्हें भी स्मृति चिन्ह और साथ में एक प्लांट पौधा और शॉल भी भेंट करके पहले मुकेश आजाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन है उनके सहयोग के लिए। और अब मुकेश शर्मा जी उप सचिव महोदय को मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ और उन्हें भी विधानसभा अध्यक्ष महोदय अपने कर कमलों से यहाँ सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह भेंट करके। और ये अंगवस्त्र के वो 3 रंग जो हम सबके गौरव का प्रतीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के 3 स्मृति चिन्ह भी और साथ में एक पौधा भी, इस प्रकृति को, धरती को बचाए रखने की एक जो संकल्प इस रूप में हम हमेशा एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अंगवस्त्र भेंट करके साथ ही स्मृति चिन्ह और एक पौधा भेंट करके उनका भी अभिनंदन वंदन, उनके सहयोग के लिए, उनके स्नेह के लिए। और करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से ताली की आवाज जरूर आनी चाहिए। ये ऊर्जा का स्पंदन मंच तक और मंच से आप तक लगातार होते रहे। माई भारत जो खेलकूद मंत्रालय द्वारा, युवा मामले के मंत्रालय द्वारा और उनके साथ मिलकर के दिल्ली विधानसभा ने जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, युवा भारत विकसित भारत 2047 के संदर्भ में जो 1 लाख युवाओं को आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनको देश की राजनीति से जोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसमें 30 बच्चे जो हैं दिल्ली से सेलेक्ट हुए हैं और वो सभी आज पार्टिसिपेट करेंगे। यह कार्यक्रम में फिर एक निर्णायक मंडल है जिसमें हमारे विधायकगण हैं, डॉक्टर अनिल गोयल और रवि सिंह नेगी जी और रविकांत जी। तो ये निर्णायक मंडल फिर फैसला देगा और बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर ले जाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो युवाओं में एक आत्मविश्वास आएगा, जो प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, जो देश को एक उनका जो व्यू पॉइंट वो एक उसको विस्तार मिलेगा, उनका दृष्टिकोण जो है विस्तृत होगा और वो देश के लिए, समाज के लिए सोचने के लिए और उसके लिए अपना समय देने के लिए संकल्पित होंगे। ऐसा ही अवसर है। मैं आयोजित सभी पार्टिसिपेंट्स को स्वागत करता हूँ दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने इस मिशन में सफल हो और आज के इस कार्यक्रम में उनकी जो प्रतिभा है
वो उभर के सामने आए। निश्चित रूप से जो चर्चाएं होंगी, जो विषय रखा जाएगा, उसमें एक युवा भारत जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी की जा रही है, और इसके साथ साथ विकसित भारत 2047 का एक संकल्प कि कैसा होगा हमारा विकसित भारत 2047 तक। हम अपने राष्ट्र को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में जब देखेंगे तो हमारी क्या अपेक्षाएं हैं और उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और कैसे हमको मिलकर इस मिशन को कामयाब करना है और इसको अचीव करना है, उसका सब समावेश आज देखने को मिला। आरटी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।